नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम बरबीघा पंचायत प्रखंड के पौक पंचायत में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के मुखिया संगीता देवी, उनके पति हैं कार्यवाहक हैं पुष्पेंद्र रंजन भारती जी, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 15 से 16 महीनों में विकास का काम इनके पंचायत में हुआ है, हमारे साथ हैं। क्या कुछ विकास का काम सबसे पहला जीत के बाद आपके द्वारा किया गया था? सबसे पहले तो सर आप लोग हमारे पास आए, मैं इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और मेरी ये समझ बनी है कि हमारे पंचायत में जो भी कार्य हो रहे हैं या जो भी कार्य होने वाले हैं, यदि हमारे पंचायत में कुछ अच्छे कार्य हुए हैं या जो हमारे कार्य में समस्याएं आई हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि आप लोग उस समस्या को हल कराने के लिए मेरी मदद करेंगे। आप समस्या की बात कर रहे हैं, हम आपसे समस्या के बारे में ही जानेंगे। क्या कुछ समस्याएं हो रही है पंचायत में विकास को लेकर के? देखिए, पंचायत में विकास को लेकर के जहाँ तक समस्या है, चूँकि लोगों की उम्मीद बहुत अधिक है और मुझे जैसा प्रतीत हुआ है, मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करूँगा, लेकिन पिछले कार्यकाल में जो जनोपयोगी योजनाएं और किया जा सकता था उसमें कुछ कमी रह गई। तो एक तो वो हो गया। अभी हमें मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि लोगों में उम्मीद बहुत अधिक है और मेरे पास फंड है सरकार का, लेकिन फंड इतना अधिक नहीं है कि मैं एक बार में ही सारी समस्याओं का हल कर दूं या जो भी। अभी लगभग 15 से 16 महीने का कार्यकाल है, इस बीच में अभी कुछ शुरुआत आपके पंचायत में हुआ है विकास को लेकर के? जी, सबसे पहले तो जैसे ही हमने शपथ लिया तो पूर्व के कार्यकाल का कुछ राशि हमारे पंचायत के फंड में बचा हुआ था, तो उसे जो 2-3 योजनाएं थी, जैसे एक यहाँ पे मकनपुर डी गांव है, वहाँ पे मैं उसे खुद प्रकाश में लाना चाहूँगा कि एक मध्य विद्यालय है और उस मध्य विद्यालय का सिर्फ जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अलावा जो उसका छोटा सा मैदान है, उस मैदान में पूरे गांव का जो होता है ड्रेनेज, जो नाली के द्वारा जो भी आता है कचरा, उस पूरे मध्य विद्यालय के फील्ड में ही था और वो मध्य विद्यालय का फील्ड 14 से 15 फीट गड्ढा था। उसे हमने भरने का काम किया। सबसे पहला काम आपके पंचायत में उसे हमने भरने का काम किया सिर्फ इसलिए कि लोगों में एक जागरूकता बढ़े कि जो नया कार्यकाल शुरू हुआ है पंचायत कार्यकारिणी का, को भी आप बढ़ावा दिए ये काम करके। जी, और उसके अलावा मिट्टी भर दिए तो अब पानी जाएगा कहाँ, तो उसके लिए हमने लगभग 900 फीट का एक बड़ा नाला बनवाया। वो देखने वाली बात है और उस नाले को बनवा करके मैं खुद गौरवान्वित महसूस करता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना महत्वपूर्ण योजना है, बहुत सारे गरीबों को इससे लाभ मिलता है। क्या लग रहा है आपके पंचायत में कितना लोगों को अभी तक ये टारगेट मिल चुका है? सर, हमारे पंचायत की प्रतीक्षा सूची में लगभग 630-635 प्रतीक्षा सूची में, उसी में कुछ ऊपर नीचे होगा क्योंकि बहुत सारे नाम डिलीट होते हैं, कुछ मृत हो जाते हैं इस अवधि में, क्या कि सूची बहुत पहले बनती है, क्रियान्वित बाद में होता है। तो इसमें 2 कैटेगरी में था कि जो हरिजन आबादी थी उसको उनमें से लगभग 350 लोगों को आवास आवंटित किया जा चुका है और बहुतों ने आवास अपना बना लिया है। जो सामान्य वर्ग में है उसमें भी लगभग 125 से अधिक लोगों का आवास आवंटित हो चुका है, बाकी जो है अभी प्रतीक्षारत है। 125 आवास आवंटित हो चुका है। इसमें कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं क्या, जो कि लाभुकों से पैसा का मांग करते हैं इंदिरा आवास पास करवाने को लेकर के? देखिए, दलाल प्रवृत्ति का जहाँ तक बात है तो दलाल आप नहीं कह सकते हैं, चूँकि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है आते हैं। होता क्या है कि शिक्षित होते हुए भी योजनाओं के प्रति लोगों की जो जागरूकता है वो है, लेकिन आप इसके लिए क्या करते हैं रुकावटों? यदि हम बोलें तो दलाल वैसा नहीं है। डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते हैं कि दलाल हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बस इसको दलाली यदि कहा जाए तो हम नहीं कहेंगे दलाल। मतलब भ्रष्टाचार जिससे नाम दिया जाता है वो आपके पंचायत में नहीं है? नहीं, भ्रष्टाचार, देखिए सर, भ्रष्टाचार डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है जो कि मेरे संज्ञान में नहीं है। जी, नली गली भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पंचायत में, इसकी स्थिति क्या है वर्तमान में? सर, नली गली के लिए मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा हूँ। कारण है कि मेरे पास जो फंड है वो लिमिट मात्रा में है और मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा है। नाली बनाने की जो ज़रूरत है या आवश्यकता है वो मैं खुद धरातल पे जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है। 7 निश्चय योजना, नल जल योजना महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री जी का। आपके पंचायत में कितना सफल है अभी तक?
नल जल योजना बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप मेरे 2 वार्ड ऐसे हैं, या थोड़ा सा हम और पीछे जाएं तो 3 वार्ड ऐसे हैं जिसमें नल जल का समस्या है। एक वार्ड नंबर 11 है, वहाँ पे जो संवेदक हैं, चूँकि वो PHED के द्वारा बनाया गया है, जो संवेदक हैं वो पूरी तरह इस तरीके से कर्तव्यहीन हैं। अभी तक जल मीनार का व्यवस्था नहीं किया गया है, जबकि नल जल को स्थापित किए हुए लगभग 2 साल से अधिक हो गया। अभी भी मैं बताऊं, पिछले 25 दिनों से मोटर जल गया है और पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से बंद है। इसमें लापरवाही आप किसकी मान रहे हैं? इसमें लापरवाही पूर्ण रूप से संवेदक की, और आंशिक रूप से मैं कहूँगा कि हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके संज्ञान में भी मैंने लाने का प्रयास किया है। मैंने मीडिया के माध्यम से भी इसको प्रकाश में लाने का प्रयास किया, लेकिन सर अभी तक सफलता नहीं मिली है। आज भी मैं कार्यपालक अभियंता से बात किया हूँ, बड़ा खुशी हुआ कि सर ने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं जूनियर इंजीनियर को कई बार बता चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ संज्ञान, चूँकि संवेदक के पास सारा चीज़ है, तो संवेदक क्यों नहीं कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। मतलब इसमें आपने शिकायत किया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया नहीं हुआ है सर, और ये बहुत ही निंदनीय है क्योंकि पानी यदि मिल जाता है सर तो उससे सबसे सस्ता वही है, और यदि नहीं मिलता है तो पानी सबसे महंगा है। बिना जल के तो आप भी जानते हैं सर, कुछ भी नहीं किया जा सकता। नहीं, सरकार इस पे लाखों रुपए खर्च कर रही है पंचायतों में, तो इसमें समस्या आ रही है, तो इसके लिए आप क्या कुछ और निदान निकालेंगे? निदान यही है कि PHED के द्वारा संवेदक के माध्यम से वो नल जल को स्थापित कर लिया गया। मेरा सरकार से एक मांग होगा, और साथ में चूँकि धरातल पे हम लोग काम करते हैं, हम यही मांग करेंगे और सुझाव भी रखेंगे कि अब उसे पंचायत कार्यकारिणी के द्वारा दे दिया जाए, क्रियान्वित करने के लिए दे दिया जाए। साथ में उसके लिए अतिरिक्त राशि, जैसे मेरे पंचायत में 2 वार्ड ऐसे हैं जो पंचायत देख रही है, अभी तुरंत हमने योजना निर्माण में उसे डाला है। अभी इस वित्तीय वर्ष में हम दोनों वार्ड में नल जल के रख रखाव अनुरक्षण के लिए हमें अनुमान ऐसा लग रहा है कि हम 3 लाख रुपये से ऊपर खर्च करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति है वर्तमान? लेकिन एक चीज़ हम और बोलेंगे सर, शिक्षा पर हम आते हैं। नल जल के लिए मेरे पंचायत में 2 वार्ड ऐसे हैं जिसका जनसंख्या का वितरण अलग अलग है, और दोनों के बीच में लगभग 0.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों एक ही वार्ड हैं। एक वार्ड में तो एक जगह पे नल जल बन गया, लेकिन हमारा जो बड़ी आबादी वाला गांव है या टोला है वहाँ पे नहीं बना है। और आपको मैं बताऊं कि पूर्ण रूप से मेरा पंचायत कृषि प्रधान और पशुपालन प्रधान पंचायत है। अब आप सोच लीजिए कि पशुओं को तो पानी चाहिए, ये गर्मी की समस्या में जल का जो स्तर है बहुत नीचे चला जाता है। मुझे रोज दिन समस्या से सामना करना पड़ता है। मैं वहाँ पे अपने आप को बहुत ही दुर्बल महसूस करता हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? 7 निश्चय योजना नीतीश जी का एक सपना है, क्या लगा, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को? माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहेंगे कि सर ये आपकी महत्वाकांक्षी और ये बहुत ही अच्छी योजना है, इससे लोग बहुत ही अधिक खुश हैं, बहुत अधिक खुश हैं सर। लेकिन सर इसका क्रियान्वयन के लिए थोड़ा और ग्रास रूट लेवल के लोगों को पर भरोसा कर करके उनके माध्यम से क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाए। और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है सर। आप नल जल लोगों के लिए आपने दिया है तो लोग जैसे चाह रहे हैं आप वैसे करवाएं सर, हम बस यही सुझाव रखें। शिक्षा के क्षेत्र में हम थोड़ा बात कर ले। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ आपके यहाँ जो सरकारी विद्यालय हैं उसकी स्थिति है? शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यालयों की स्थिति है, हमारे पंचायत में 1 2 3 4 5 शिक्षकों की उपस्थिति रहती है। 7 मध्य विद्यालय हैं और बाकी प्राथमिक विद्यालय हैं। मोटा मोटी हर एक टोले में हर एक जो हमारा आबादी है वहाँ पे विद्यालय है, और उसके भवन बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ पे शिक्षकों की उपस्थिति है, बच्चों की पढ़ाई होती है सही से? शिक्षक की उपस्थिति लगभग पर्याप्त है। कहीं कहीं 1 शिक्षक 2 शिक्षक कमी है, लेकिन बच्चों की उपस्थिति भी है। मध्याह्न भोजन भी चल रहा है। जाते हैं, देखते हैं, वहाँ विजिट करते हैं? जी हाँ, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं प्रकाश में लाना चाहूँगा, ये एक घटना अभी पिछले पक्ष में हो गया और ये बहुत ही निंदनीय है। मैं अपने स्तर से जितनी निंदा करूं वो कम है कि एक विवाद पैदा हो गया। उसके चलते हमारे गांव का ही जो मध्य विद्यालय है विवाद पैदा हो गया, और मध्य विद्यालय लगभग 7 दिन 8 दिन 8 कार्य दिवस लगभग 8 कार्य दिवस, इस बीच में 3 दिन छुट्टी था, विद्यालय बंद रहा। हमारे बच्चों को जो अधिकार प्राप्त है, शिक्षा का अधिकार, उससे उनको वंचित होना पड़ा।
और ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखदायक है। हालांकि खुशी की बात है कि आज हमारा विद्यालय खुला, हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे प्रखंड लगभग विकास 3 साल का कार्यकाल बचा है। उस 3 साल में क्या कुछ विकास का आप काम सोचे हैं? कोई एक महत्वपूर्ण काम पंचायत के विकास को लेकर के बताइए। जी, चूँकि हमने बताया कि हमारा पंचायत कृषि प्रधान है, और हमारा पंचायत में आपको एक चीज़ बताऊंगा राहुल जी कि हमारा पंचायत सीमावर्ती पंचायत है। और एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मतलब इसके बाद नालंदा जिला है, तो आप स्वतः ये समझते होंगे कि नालंदा जिला में थोड़ा विकास की जो गति है वो थोड़ी अधिक तेज़ी से चलती है। और हमारे बगल में नालंदा जिला के लोग रहते हैं, हम लोग नालंदा जिला के सीमा पर स्थित हैं और बरबीघा के उत्तर दिशा में स्थित हैं। तो जितना भी जल निकासी है, जल निकासी हमारे पंचायत के द्वारा ही आगे बढ़ता है। तो हमारे पंचायत में जो भी आहर और पैन है, पिछले 25 से 30 वर्षों में उसकी खुदाई नहीं हुई है। और हम प्रयास कर रहे हैं पिछले 6-7 महीनों से कि हम लगभग 13 किलोमीटर 860 मीटर हमने नपाई करवा लिया है। हम लघु सिंचाई विभाग के, चूँकि हमारे बस की बात नहीं है और बहुत ही कहीं कहीं तो बंद कर दिया गया है, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। हमने पूरे राजस्व गांव का नक्शा निकाला और एसडीओ साहब जो बहुत ही मददगार हैं, उनकी मदद से हमने सैटेलाइट मैप से उसका नापी भी कर लिया। उन लोगों ने इसका निरीक्षण भी मैंने भौतिक स्थल निरीक्षण किया है। काम होने की उन लोगों के मैं संपर्क में हूं और उन लोगों ने कहा है, अभी पिछले सप्ताह मेरी बात हुई, उन लोगों ने कहा है कि आपका जो प्रपोजल है वो प्रपोजल तैयार होकर के डिपार्टमेंट जा चुका है। चूँकि ये बड़ी योजना बनेगी, लगभग 14 किलोमीटर पैन आहर की खुदाई बहुत बड़ी योजना होगी। और उन लोगों ने कहा है कि प्रस्ताव विभाग को जा चुका है, विभाग से जैसे ही प्रस्ताव अनुमोदित हो जाएगा, इसका जो डीपीआर बनाने की प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी। मतलब और ये लगभग पूरा होने के कगार पे है, जल्दी थोड़ा सा है। उन लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि इस साल तो नहीं होगा बरसात के सीजन में, लेकिन जैसे ही अक्टूबर नवंबर महीना आ जाएगा तो इस बीच में डीपीआर बन जाएगा, जो भी एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी वो हो जाएगा। और उसके बाद उम्मीद करते हैं, उन लोगों ने हमें उम्मीद दिया है कि दिसंबर के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बड़ा ये काम है आपके पंचायत ये सर मैं यही कहूँगा कि जनप्रतिनिधि हूँ, लोगों ने ही मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं लोगों से कि यदि इसकी खुदाई हो जाती है तो लोगों के लिए कितने हर्ष का विषय होगा। चलिए, ये थे पौक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पुष्पेंद्र रंजन भारती जी, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के कई सारी योजनाओं पे काम किया है और अभी भी यह लगातार क्षेत्र में घूम कर ऐसे योजनाओं पे काम लगातार कर रहे हैं। सहयोगी न्यूज़ के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।